नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल चुन्नू जीके सेंटर पर। मैं राकेश कुमार राय आपके लिए लेकर आया हूं इतिहास से पूछे गए 50 से 60 प्रश्न, जो बार बार परीक्षा में पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा। तो ये आपका JSSC, BPSC, UPSC, PCS, रेलवे, बैंकिंग, आर्मी, पुलिस, दारोगा, IAS सभी तरह की परीक्षा में पूछा जा सकता है। अभी जैसे JSSC, CGL, BPSC टीचर की परीक्षा होने वाली है, तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट होगा। तो पूरा वीडियो देख के जाइएगा। SSC के लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आप देख सकते हैं टॉपिक का नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। तो सबसे पहले जो सवाल है वो है कि भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था। तो इसका आंसर हो जाएगा हड़प्पा। क्या हो जाएगा? हड़प्पा। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन था? तो भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर हड़प्पा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित था? तो देखिए, तक्षशिला जो है सिंधु और झेलम नदी के बीच स्थित था। चलिए आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है पुरातात्विक खुदाई। चलिए, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो देखिए, मोहनजोदड़ो सिंध में स्थित है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो ऑप्शन सी, लोथल। निम्नलिखित में से किस पुरातत्वविद ने सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल मोहनजोदड़ो की प्रारंभिक खोज की थी? तो ऑप्शन डी, राखालदास बनर्जी ने। निम्नांकित में किसका सुमेल नहीं है? तो ऑप्शन सी, कालीबंगा। निम्नलिखित में से किस मध्य पाषाणिक स्थल से पशुपालन के साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं? तो सराय नाहर राय। हड़प्पा सभ्यता किस काल से संबंधित थी? तो चलिए इसका ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है। तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग से संबंधित थी। लोथल नामक स्थान पर निम्नोक्त सभ्यताओं में से किसका जहाजी मालगाड़ था? तो ऑप्शन ए, सिंधु घाटी का। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था? ऑप्शन सी, लोथल। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो ऑप्शन डी, दयाराम साहनी। सिंधु घाटी की सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है? ऑप्शन सी, तांबा। हड़प्पा की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? तो आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, राय बहादुर दयाराम साहनी को। सिंधु घाटी की सभ्यता मूलतः जैस थी, तो आदिम थी। सिंधु सभ्यता का पतन नगर कौन सा था? तो सिंधु सभ्यता का पतन नगर था लोथल। निम्न में से कौन सी सिंधु घाटी की सभ्यता की विशेषता नहीं थी? चलिए ऑप्शन दिया, ये सड़कें सीधी एवं एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। इसमें हो जाएगा, मकानों के दरवाजे पिछली ओर खुलते थे। ये इसकी विशेषता नहीं थी। बाकी मकान अच्छी व पक्की ईंटों से निर्मित थे। अगर साफ सुथरे व जलमल निकासी सरोज थी, ये विशेषता थी। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है? ऑप्शन ए हो जाएगा अपने नगर नियोजन के लिए। चलिए, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, बैल का। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो ऑप्शन ए, हड़प्पा सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। निम्नलिखित से सिंधु संस्कृति स्थलों में से कौन सा बंदरगाह के विद्यमान होने का प्रमाण दर्शाता है? तो ऑप्शन बी, लोथल। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापित रॉक आर्किटेक्चर के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो ऑप्शन बी, धोलावीरा से। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार था? तो ऑप्शन सी, त्रिभुजाकार। निम्नलिखित में से कौन से हड़प्पा स्थलों के समुच्च में ऐसे ढांचे प्राप्त हुए हैं जिसमें अग्नि वेदिकाएं हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा?
ऑप्शन है चन्होदड़ो था आमरी, बनावली था कालीबंगा, हड़प्पा था मोहनजोदड़ो, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका तो उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए, निम्नलिखित आहार में से कौन सा आहार सिंधु घाटी की सभ्यता के व्यक्तियों का मुख्य आहार था? तो ऑप्शन सी हो जाएगा गेहूं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के संबंध में क्या सच है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ये मूर्तियों का निर्माण करते थे, मंदिरों का नहीं। हड़प्पा सभ्यता में खत्ती या भंडारगृह सबसे अधिक कहाँ पाए गए? तो हड़प्पा में। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक में। किस स्था आधार पर हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण 2500 ईसा पूर्व एवं 1700 ईसा पूर्व के मध्य किया गया है? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, रेडियो कार्बन परीक्षण C14। निम्न में से कौन सी विशेषता नवपाषाण युग की नहीं है? तो ऑप्शन सी, मनुष्य के स्थायी निवासी बनने का आरंभ। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला? तो ऑप्शन सी, कालीबंगा से। सैंधव स्थलों के उत्खननों से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है? आपका ऑप्शन है शेर, घोड़ा, बैल या हाथी। तो राइट आंसर होगा बैल। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो ऑप्शन सी, कपास। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर दीजिए। सूची 1 में सिंधव सभ्यता के पतन के कारण है, सूची 2 में विद्वान दिया हुआ है। ठीक है, तो सिंध नदी की बाढ़, देखिए इसमें दिया हुआ है आपका सिंध नदी की बाढ़ हो जाएगा मार्शल एवं मैके, बाह्य आक्रमण गार्डन चाइल्ड एवं मार्टिमर व्हीलर, और जलवायु परिवर्तन आरएन स्टील, और भूतात्विक परिवर्तन राइक्स एवं डेल्स हो जाएगा। चलिए, इसका राइट आंसर ये हो गया ऑप्शन डी। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का धर्म प्रमुखतः किस पर आधारित था? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मातृ देवी की पूजा पर। चलिए, कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो गुजरात में, हरियाणा में, राजस्थान में, पंजाब में। कहाँ? तो राजस्थान में। सिंधु सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए? तो मोहनजोदड़ो से। सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो ऑप्शन ए, सिंधु कालीबंगा। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन दिया है सुरकोतदा, जगतपति जोशी, ये सही है। कालीबंगा, लाल एवं थारी, ये भी सही है। हड़प्पा, दयाराम साहनी, ये सही है। मोहनजोदड़ो, मैके, ये गलत है। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? तो उचित समतावादी। शायद मैं गलत क्वेश्चन में आ गया हूँ, इधर क्वेश्चन और है। 39 के बाद 40 होगा। मांडा का पुरातत्व स्वर जो भारत की सीमा के अंतर्गत हड़प्पीय संस्कृति के सबसे उत्तरी छोर को अंकित करता है, किस नदी पर है? तो ऑप्शन ए, चेनाब नदी। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, लोथल। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? तो ऑप्शन सी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। युग्म स्वाधान का साक्ष्य प्राप्त कहाँ हुआ है? तो लोथल से। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? तो ऑप्शन डी, द्रविड़। सिंधु घाटी के लोगों का संबंध किससे था? तो ऑप्शन बी, सुमेरिया से। हड़प्पा संस्कृति के निम्न स्थलों में से चावल के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो लोथल से। सिंधु सभ्यता कालीन अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए और कथनों की सत्यता के लिए दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन कीजिए।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1, 2 और 4। अर्थव्यवस्था में कृषि को प्रमुख स्थान प्राप्त था। इस समय अंतर्देशीय तथा अंतर्राष्ट्रीय दोनों व्यापार प्रचलित था। और चौथा हो जाएगा, इस समय माप की इकाई 2 के गुणज थे। और 40 नंबर, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, मोहनजोदड़ो मैके। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? तो उचित समतावादी। सिंधु सभ्यता संबंधित थी आद्य ऐतिहासिक युग से। हड़प्पा की सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? तो ऑप्शन सी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। सिंधु सभ्यता की नगर योजना के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, सिंधु नगरों के गृहों के अधिकतम द्वार तक खिड़कियां मुख्य सड़कों की खुलती थी। हड़प्पा सभ्यता के विलुप्त हो जाने का कारण माना जा सकता है हड़प्पा सभ्यता के विस्तार के साथ भूमि का उर्वरता निरंतर कम होना, बाढ़ों का आना, विजातियों का आक्रमण, उपरोक्त सभी कारण हो जाएगा। निम्नलिखित में हड़प्पा सभ्यता का लगभग काल कौन सा है? इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।